अस्सलाम वालेकुम। कोरियन लैंग्वेज लेक्चर्स में खुशामदीद। मैं हूं नबील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोरियन लैंग्वेज लेक्चर्स। तो सबसे पहले हम कोरियन लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। कोरियन लैंग्वेज जो है ये दो चीज़ों कॉन्सोनेंट्स और वावल के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है कोरियन लैंग्वेज के कॉन्सोनेंट्स। तो दोस्तों बेसिकली ये टोटल 40 होते हैं कॉन्सोनेंट्स और वावल मिला के, जो जिसमें से 19 के करीब जो है ये कॉन्सोनेंट्स हैं। यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट्स, ये होते हैं 19 और दूसरे नंबर पे होते हैं वावल्स, इनकी तादाद होती है 21। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट जो होते हैं ये 19 होते हैं और वावल्स जो होते हैं ये 21 होते हैं। तो फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें होती हैं, कुछ पतली आवाज़ों वाले होते हैं, कुछ जिस तरह अली बे में आप देखते हैं चे हो गया, ते हो गया, ये पतली आवाज़ों वाले हैं। जिस तरह जीम हो गया, ये एक नॉर्मल आवाज़ है। और बे पे थे जिस तरह के अल्फाज होते हैं ये होते हैं मोटी आवाज़ों वाले अल्फाज। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं कॉन्सोनेंट्स के ऊपर से। तो कॉन्सोनेंट्स जो है वो हम लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कॉन्सोनेंट आता है वो है गियक। ये सात की तरह का लफ्ज होता है और इसको पढ़ते हैं गियक। ये एक नाम है, जिस तरह के ABCD में हम ABC इस तरह एक लफ्ज का नाम होता है, इसी तरह इसका नाम है गियक। तो इसके अंदर जिससे यानी कि एक चीज आपने देखनी है कि ये गियक है, शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ पे होता है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ये शुरू गाफ से होता है और खत्म काफ पे होता है। तो सबसे पहले जो चीज है वो है गियक। इसके बाद दूसरा आता है नियन। एल की तरह का ये वावल है और इसको कहते हैं नियन। ये आपकी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ इस तरह, वैसे आप जिस तरह मर्जी लिख लें, बस आपको पता होना चाहिए कि इसको कहते हैं नियन है। वैसे तो ये उर्दू में आसानी लिखते पर आसानी के लिए है। तो ये शुरू भी नून से होता है और खत्म भी नून पे होता है। इसके बाद तीसरी चीज आती है दिगत। ये देखिए ये इस तरह दिगत है, 3 लाइनें हैं इसके ऊपर। आप गौर करें तो ये शुरू किससे होता है? दाल से, और खत्म होता है ते के ऊपर, इसलिए इसको हम लिखेंगे इस तरह। इतना मुश्किल नहीं है। चौथा जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसको कहते हैं रियल। रियल है ये। तो ये ऐसे लिख लेंगे आसानी के लिए। रे से शुरू होता है और ये लाम पे खत्म होता है। इस तरीके से हम करेंगे। जो पांचवा लफ्ज है वो है डब्बी की तरह आता है, बिल्कुल। अभी थोड़ा सा खराब हुई है लेकिन ये बिल्कुल डब्बी की तरह आता है। मियम, इसको कहते हैं मियम। मी हम, जिस तरह ऊपर गाइस नून आया था, इसी तरह नीचे जो है ये मियम, मीम से शुरू होके मीम पे खत्म होता है। नियन नून से शुरू होके नून पे खत्म होता है, इसलिए ये शुरू और एंड दोनों का जो है एक ही अपना लफ्ज ही है, नियन और मियम। इसके बाद आता है इसी डब्बी के ऊपर अगर 2 लाइनें आप ज्यादा ऊंची कर दें, ये इस तरीके से, ये यही से हम डाल के इसी के ऊपर 2 लाइनें लगा दें, तो ये आता है बियप। बियप, बियप मतलब बे से शुरू होके पे खत्म। ये बे से शुरू होगा और पे खत्म हो जाएगा। तो ये आसान ही लफ्ज है, इतना मुश्किल नहीं है। बस एक बार आपको इसको तो रट्टा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये अल्फाबेट्स हैं। तो इसके बाद कोई मसला नहीं होगा। ये 19 है लेकिन जो सारे एक जैसे लफ्ज नहीं है, कुछ पतली आवाजों वाले हैं, कुछ मोटी आवाजों वाले हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं, ये बीएफ था। इसके बाद आता है शियत। ये जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है देखा होगा, लेमडा का निशान भी इसी तरह का होता है। तो ये शियत है, इसको पढ़ते हैं शियत। ये सीन
या फिर शीन से शुरू होके ते के ऊपर खत्म होता है। ये सीन शीन दोनों की आवाज देता है, किसी जगह सीन की देगा, किसी जगह शीन, वो आपको मैं बताऊंगा, वो वावल के साथ होता है। वैसे भी याद रखिए इसका लफ्ज का नाम है शियत। गियत, नियन, तिगत, रियल, मियम, बियप, शियत। ये देख लें, ये इस तरह से लफ्ज है, आसानी के साथ इन्हें नोट करें आप। इसके बाद आता है ये ईयंग। ये आप देखें, ईयंग का निशान ऐसे है, बिल्कुल अंडे की तरह, जिसका सिफर होता है, ये इस तरह का निशान होता है इसका, ईयंग। ईयंग ये शुरू में आए तो कोई आवाज नहीं देता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शुरू में आता है, इसकी कोई आवाज नहीं है, और जब एंड पे आता है ये ING की साउंड देता है। इसलिए ये जो है, ये शुरू में कोई आवाज नहीं देगा, और आखिर, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि शुरू में और आखिर में क्यों, ये दो किस्म की आवाजें होती हैं, ये आपको पढ़ते हुए पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता आगे। यहाँ पे ये ईयंग जो है, ये कोई आवाज नहीं देगा। फिर आता है जियत। जो हमने शियत लिखा था, शियत के ऊपर अगर आप एक लाइन इस तरह से डाल दें टेढ़ी करके, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये बन जाता है जियत। ये जीम से शुरू होता है और ये भी ते पे खत्म होता है। ज्यादातर 4-5 लफ्ज ऐसे आएंगे जो इसमें ते पे खत्म होंगे, बाकी जो है कुछ तो शुरू नहीं होते, जैसा नियन है या बियम है, वो तो अपनी अपनी आवाज देंगे। इसके बाद आता है हियत। अंडे के ऊपर एक लाइन ऐसे डालें टेढ़ी, और एक छोटी लाइन, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे छोटी सी लाइन ऊपर टेढ़ी खड़ी करके डाल दें या लटा के डाल दें, दोनों का एक ही मतलब है, कोई मसला नहीं है। हियत है, हियत, हियत। ये हे से शुरू होता है, ये हाथी वाली हे से, और ते पे ही खत्म होता है ये आप देखें, ईयंग, जियत और हियत। तो ये इस तरीके के ये वावल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स है, सॉरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये कॉन्सोनेंट्स को अच्छी तरीके से देखें, याद करें। तो मज़ीद हम दूसरा लेक्चर में आपको पतली आवाज़ों वाले जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सारे वो हैं जो नॉर्मल आवाज़ों वाले थे। इसके बाद हम पतली आवाज़ों वाले जो हैं कॉन्सोनेंट्स, वो हम आपको बताएंगे। तो पतली आवाज़ों वाले कॉन्सोनेंट्स जो है वो थोड़े हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं है, 5 वो हैं। तो वो 5 जो हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से मिले। तो अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।